राजमहल, स्मृति ने फुसफुसाते हुए कहा। वो जगह जहाँ हर परछाई सच है। हवेली की विशाल काली आकृति गोधूली की धुंध में चुपचाप खड़ी थी। रोहन ने अपने दोस्तों की ओर देखा। एक और पुरानी कहानी, स्मृति, परछाइयाँ सिर्फ रोशनी का खेल होती हैं। कबीर ने उत्साह से अपनी टॉर्च जलाई। सिर्फ देखने के लिए अंदर कौन जाएगा? सुना है जिसने भी यहाँ की परछाई को छुआ वो हमेशा के लिए उसका हिस्सा बन गया। रोहन को चुनौती पसंद नहीं आई, लेकिन उसने स्वीकार कर लिया। टूटे हुए गेट से वे अंदर गए। अंदर हवा ठंडी और स्थिर थी। धूल की मोटी परतें हर चीज पर जमी थीं। एक भव्य घुमावदार सीढ़ी ऊपर अंधेरे में गायब हो रही थी। स्मृति ने कहा, यहीं पर उस नौकरानी को धोखा दिया गया था और यहीं पर उसकी परछाई हमेशा के लिए रह गई। वे उस केंद्रीय कमरे में पहुंचे जो किंवदंती का केंद्र था। धूल भरी मेज और टूटी हुई कुर्सियां बिखरी हुई थीं। रोहन को टूटे हुए वैनिटी टेबल के पास जमीन पर कुछ चमकता हुआ दिखा। एक पुराना, फीका पड़ चुका चांदी का लॉकेट। जैसे ही रोहन ने लॉकेट खोला वो अंदर से खाली था। एक ठंडी, लंबी फुसफुसाहट पूरे घर में गूंज उठी। यह आवाज़ हवा में नहीं थी, बल्कि दीवारों से आ रही थी। स्मृति ने डर से कबीर का हाथ कसकर पकड़ लिया। उन्होंने जो देखा उससे उनकी रूह कांप उठी। गलियारे से एक लंबी, विकृत, गहरे रंग की परछाई तेजी से दीवार पर फैलती हुई उनकी ओर आ रही थी। वो उन दोनों में से किसी की भी परछाई नहीं थी। रोहन चिल्लाया, भागो! वे सब मुड़े और सीढ़ियों की ओर भागे। हवेली का तापमान अचानक गिर गया, जैसे कोई अदृश्य ठंडा हाथ उन्हें पकड़ने आ रहा हो। रोहन ने तेजी से भागते हुए स्मृति का हाथ कसकर पकड़ लिया। उन्हें अपने पीछे एक हल्की, गीली, घिसटने जैसी आवाज़ सुनाई दी। परछाई हर जगह थी, उनकी आंखों के कोनों में चमक रही थी। भागते हुए कबीर सीढ़ियों की लैंडिंग पर फिसल गया। कबीर! स्मृति चिल्लाई। उसने पलटकर कबीर को ऊपर खींचा। रोहन ने नीचे का भारी पुराना दरवाज़ा खोल दिया। वे सब बाहर की रात की ओर भागे। परछाई उनके ठीक पीछे धुएं के बवंडर की तरह घूम रही थी। वे तब तक भागे जब तक वे शहर के किनारे नहीं पहुंच गए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। राजमहल अब एक शांत, गहरी और पूरी तरह से अंधेरी आकृति थी। उसकी सारी रोशनी बुझ चुकी थी। रोहन अब भी खाली लॉकेट को जकड़े हुए था। परछाई अब बाहर नहीं आई, लेकिन वे जानते थे कि वो अभी भी अंदर इंतजार कर रही है।